अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे महिला राजद माई बहन महासम्मेलन, जिसको कि हम एक सम्मेलन नहीं कहेंगे, एक आंदोलन कहेंगे। देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन कहीं न कहीं से महिलाओं को बिहार में आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। बलात्कार की घटनाएं तो बिल्कुल इतनी आम हो चुकी हैं कि एक दहशत बड़ा ये शब्द हो गया है, क्योंकि हर जगह पे कब किसके साथ कहाँ क्या घटना घट जाए। अभी बिहार की जो स्थिति बनी हुई है महिला अपराध को लेकर के, कल 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और ऐसे में महाजुटान का ऐलान किया गया है राजद के द्वारा। रितु जसवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें कह रही है कि कल महाजुटान होने जा रहा है महिलाओं का। जिस तरीके से बिहार में महिलाओं पर अत्याचार देखने को मिल रहा है, उन तमाम स्थितियों से कैसे महिलाओं को सशक्त बनाना है, इसके लिए महाजुटान बुलाई गई है कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जिसका मुख्य अतिथि होंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। वहीं पाटलिपुत्र से जो सांसद है मीसा भारती, सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रही है रितु जसवाल। तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में भी, इतने कम समय में भी हमने आपको सूचना दी और आज आप यहाँ पे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज की जो आज हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे महिला राजद माई बहन महासम्मेलन, जिसको कि हम एक सम्मेलन नहीं कहेंगे, एक आंदोलन कहेंगे, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता है कि बापू सभागार जैसा इतना बड़ा एरिया जो है वो सिर्फ महिलाओं से, चारों तरफ आपको महिलाएं ही दिखेंगी। और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारा प्रयास है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, अभी वर्तमान सांसद मीसा भारती जी, ये लोग रहेंगी। और साथ ही जो भी हमारी पार्टी के पूर्व या वर्तमान महिला विधायक हैं, पूर्व या वर्तमान एमएलसी हैं महिला, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पूर्व और वर्तमान है, या अलग अलग आयोग के जो कभी मेंबर रही हैं, चेयरमैन रही हैं पूर्व में, वो तमाम लोग सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं। साथ ही यहाँ पे महिला राजद के तमाम पूरे बिहार से कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित रहेंगी, जिसमें कि मुख्य रूप से पूरे बिहार की सभी महिला जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, महानगर अध्यक्ष और प्रदेश की तमाम पदाधिकारी, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, प्रधान महासचिव हो, तमाम लोग सचिव हो, सभी लोग कल यहाँ पे रहेंगे। और साथ ही साथ तमाम ये मंच खुला है और वो सभी महिलाओं को भी हम लोग आने के लिए इसमें प्रोत्साहित करेंगे कि सभी लोग इसमें आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो राष्ट्रीय जनता दल से ही है। ये कार्यक्रम बापू सभागार में होगा, ये कार्यक्रम पटना बापू सभागार में होगा। वहाँ पर भी आप लोग सब आमंत्रित हैं। कार्यक्रम की शुरुआत तो 11 बजे से हो जाएगी, पर थोड़ा वक्त तो लगता ही है। मेरे ख्याल से जो नेता का टाइम है आने का वो 12:30 तक के आसपास का है, और बाकी फिर महिलाएं आएंगी। तो मुझे लगता है कि एक महिलाओं को इस महासम्मेलन के माध्यम से उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनके अधिकार, उनके सम्मान, राजनीतिक भागीदारी, हर एक चीज़ पे बात हो, हर एक चीज़ पे चर्चा हो, ताकि उन्हें उनको खुद को जो पावर मिलता है, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत मिला हो, चाहे वो विधायक के रूप में मिला हो, या राजनीतिक भागीदारी से लेकर के जहाँ कहीं भी अगर उनकी भागीदारी उनके खुद की काबिलियत के बल पे है, तो वही इन्हें महसूस करना होगा कि ये उनकी काबिलियत है और उनको प्रूफ करना है इस फील्ड में कि वो कैसे अपने आप को जिस जगह, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बिहार खासकर सबसे अगर कमज़ोर पड़ा है इन दिनों, तो वो महिला सुरक्षा को लेकर के पड़ा है। बलात्कार की घटनाएं तो बिल्कुल इतनी आम हो चुकी हैं कि एक
शब्द हो गया है, क्योंकि हर जगह पे कब किसके साथ कहाँ क्या घटना घट जाए। अभी बिहार की जो स्थिति बनी हुई है महिला अपराध को लेकर के, बाकी सब चीज़ें भी हैं, इनकी बात की चर्चा हम महिला महासम्मेलन में बहुत सूक्ष्म रूप से करेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या बाकी जगहों में अपराध हो या लूट खसोट हो, करप्शन हो, ये सारी चीज़ों पे बात। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय बना हुआ है वो ये है कि महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। ना 2-3 साल की बच्ची सुरक्षित है, न 60 साल की बुजुर्ग सुरक्षित है। आप लगातार घटनाओं पे अगर आप नज़र डालेंगे, जो कि कुशेश्वर स्थान की घटना है या मोतिहारी की घटना है, दरभंगा की ही एक और घटना है, या अभी 2 दिन पहले की घटना है जिसको कि बुरी तरीके से रेप के बाद कील तक ठोक दिया गया, ये किस युग की याद दिलाता है। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, तो कई हद तक महिलाएं असुरक्षित नहीं थी। जिस तरीके से आज जो हो रहा है, जितने अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, महिलाएं जीवित बच जाएं, उनकी इज्जत रह जाए, बच जाए, सुरक्षा अस्मिता सुरक्षित रह जाए, तभी तो वो कोई सम्मान या सम्मेलन या राजनीतिक पार्टिसिपेशन या किसी भागीदारी की वो बात कर पाएंगे या रख पाएंगी। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जिंदा रहना ज़रूरी है। आज बिहार की स्थिति ये है कि महिलाएं की ज़िंदगी कितनी बची है वो महिला नहीं बचा पाएगी। आज वो इस पल में जिंदा है, कल उस पल में उनके अंदर जीवन रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, वो कब अपराध और बलात्कार का शिकार हो जाएंगी, इतनी असुरक्षित महिलाएं हो चुकी हैं। इस महासम्मेलन के माध्यम से जो तमाम महिलाएं यहाँ पर आएंगी, उन पर हम लोग विशेष रूप से उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिसका जिक्र मैं कर चुकी हूँ। जब तक महिलाओं को एक तो सुरक्षा, जो वो सबसे पहला है, जिंदा रहना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बात की बात है, पहले तो जिंदा रह ले, पहले तो अपनी इज्जत अस्मिता सुरक्षित रह जाए। उसके बाद आती है कि देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन कहीं न कहीं से महिलाओं को बिहार में आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। ये चुनावी वर्ष है, लेकिन ये महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं घट रही है ना, उसको आप क्या कहेंगे? ये चुनावी वर्ष देख के घट रही हैं या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही हैं? जहां अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा, इस आयोजन के लिए इसको किसी महिला दिवस है, हर तरह के संस्था, हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs जो हैं वो अपने अपने स्तर से कार्यक्रम रखती हैं, और जहाँ पर वो महिलाओं को सशक्त करने की बात करें, जागरूक करने की बात करें, अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बात करें, वो सभी दल, पार्टी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, सब लोग अपने अपने स्तर पे सभा और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और ये भी आयोजन उसी उसका एक पार्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको राजनीतिक रूप में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो सिर्फ अभी आया है, चुनावी काल में आया है। लगा रही है ना कि सरकार के द्वारा महिलाओं को जो है अब तक सुविधा नहीं मिल पा रही है, सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो इसे तो आप राजनीतिक एजेंडा ही बता रही है ना? नहीं, ये अगर महिला सुरक्षित नहीं है, अगर उनके साथ रेप हो रहा है, तो ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ, क्या मीडिया चुप है? आप नहीं बोल रहे हो, यहाँ पे घटना घटी, वहाँ पे घटना घटी, वहाँ नहीं हुई, वहाँ नहीं हुई। अरे आप हो तो कम से कम मुद्दे जो हैं वो जिंदा हैं, नहीं तो जिस्म तो महिला का मुर्दा बन के कब्र में जा ही रहा है। मैं तो आप लोग को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग कोई राजनीतिक वर्ष या ये वो नहीं देख रहे हो, आप चीज़ों को धरातल पे रख रहे हो, आप दिखा रहे हो, आप भी और हम भी आपकी ही खबरें और आपकी ही माध्यम से जो हम तक खबर आती है कि यहाँ ये घटना घट गई, यहाँ रेप हुआ, यहाँ ये चीज़ हुआ या इस तरह की घटनाएं घट रही है, वही चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ। महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। बिहार में पुरुष ही कमज़ोर है। यहाँ तो पलायन और माइग्रेशन इस लेवल तक का है कि अगर यहाँ का बच्चा, बिहार का बच्चा बाहर कमाने न जाए, बिहार का पति बाहर कमाने न जाए, बेटा बाहर कमाने न जाए, तो यहाँ पे घर में चूल्हा न जले, ये बिहार की हकीकत है। तो महिला दिवस हो या कोई भी दिवस हो, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई की भी बात है तो भी इसका सबसे ज़्यादा जो झेलती है वो महिलाएं ही झेलती हैं। अपने घर और अपने किचन पे बढ़े हुए आर्थिक बोझ को सबसे ज़्यादा महिलाएं ही फेस कर रही हैं। रितु जी, सवाल ये है इम्पोर्टेंट है कि जो माई बहन योजना है आप लोग की, वो अब अकाउंट पे प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विश्वास कौन करेगा। और जहाँ तक विश्वास करने की बात की है
हम लोग खुद पहले ही अभी से ही योजना को हम लोग धरातल उतार रहे हैं। आप लोगों ने भी विश्वास किया था, आप लोगों ने तब भी विश्वास किया था जब ये घोषणा हुई थी कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत दिया जाएगा। 94 लाख गरीब परिवारों को जब 2 लाख दिया जा सकता है तो 2500 कैसे नहीं दिया जा सकता। और तब तो आपने भी बहुत प्रमुखता से छापा था, आपने भी बताया था कि सरकार जो है सो लघु उद्यमी योजना के तहत पूरे अखबार चैनल सब कुछ भर गए थे कि ये जो है सो पैसे देगी, 2 लाख रुपये प्रति परिवार देगी उद्यम करने के लिए। कहाँ गया? और जब बजट अलॉट होता है 2024 का बजट एलोकेशन आप देखेंगे तो 1000 करोड़ अलॉट होता है। ये योजना अगर 1000 करोड़ की दृष्टि से अगर हम उसको लेकर के चले तो इस योजना को पूर्ण होने में 188 वर्ष लगेंगे। 188 वर्ष। ये सवाल आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा कि क्या आप लोग 188 वर्ष की योजना लेकर के चल रहे हो? अगर आप 1000 करोड़ दे रहे हो तो फिर तो जो पैसे चाहिए तो 188 वर्ष लगेंगे ना आपको 94 लाख परिवार को देने में। आप जीतने के बाद देंगे, हम पहले ही दे रहे हैं। कब दिया? तो 188 वर्ष की योजना लेकर के आप चल रहे हो ना, तो सरकार में वो है तो इतना बड़ा दिखा करके इतना जो दे रहे हो, पहले तो उस चीज को जस्टिफाई करिए ना आप कि ये तो आप फेंक रहे हो कि आपने जो कहा, देखिए नियत जो है ना वो बजट में दिख जाता है। आप घोषणाएं तमाम कर लो, हम सरकार में नहीं है ना जो हम बजट में ले आए चीज़ों को। आप कह रहे हो कि हम पहले दे रहे हो, तो भैया सरकार में आप बैठे हो तो हम कहाँ से दे देंगे? हम तो यही कहेंगे ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये चीज़ देंगे, और इसलिए देंगे कि जब सवाल उनके 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख कैसे कहाँ से आएगा इस पर नहीं उठा तो इस पर भी सवाल नहीं उठेगा। और अगर सवाल उठेगा तो वहाँ भी उठेगा और यहाँ भी उठेगा। बात है कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी। अगर हमारी सरकार बनती है, कुछ तो सोच के ही बोला होगा ना। तो आपने रितु जायसवाल को सुना, साफ तौर पर एक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में महिला पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में महाजुटान होने जा रहा है। वहाँ पर महिला को सशक्त किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में जो महिला पर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है वो कम हो सके। महिलाओं को महाजुटान कल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में देखने को मिलेगा, जिसका मुख्य अतिथि होंगे तेजस्वी यादव, वहीं मीसा भारती भी वहां पर मौजूद रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज पोस्ट में।